चलो जी 2023 का सोशल साइंस का सेक्शन अपन क्या कंप्लीट करते हैं, बी को कंप्लीट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आए देखना, कुछ क्वेश्चन अपने सिलेबस के नहीं। क्वेश्चन है मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। इसको जो हेड किया था वो वहां से थे, उनका नाम क्या है, ड्यूक मेटरनिच। एक तो ये ध्यान रखना है 1815 में हुई थी। द बोर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन द पावर। ये बोर्बन डायनेस्टी उसको रिस्टोर किया गया था। और क्या नाम इसका, नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे जितनी भी टेरिटरी फ्रांस ने लॉस्ट की थी वो टेरिटरी इनको वापस मिल गई। दो लिख देंगे, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, और फ्यूचर में एक्सपांशन के लिए क्या प्रोसेस है वो भी लगाया गया था। हाउ वाज द लाइफ ऑफ द वर्कर्स अफेक्टेड बाय द अबेंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट। मैं बच्चे बच्ची को 100 बार बोलता हूं, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम यही क्वेश्चन 2023 के पेपर में आया और 2025 में कितने मार्क्स में आया, 3 मार्क्स के अंदर। इसमें 3 पॉइंट लिखना है। एक तो वर्कर को टू लिव एट द, हाउ वाज द लाइफ ऑफ द वर्कर्स अफेक्टेड बाय द अबेंडेंस ऑफ मार्केट, अबेंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट, टू लिव एट द ब्रिजेज, अंडर ब्रिजेज। लोगों को रहने की जगह नहीं मिलती थी क्योंकि नौकरी पाने बहुत ज्यादा क्या होती थी, दिक्कत रहती थी। दूसरा, लो वेजेज, बहुत ही ज्यादा कम पेमेंट दिया जाता था। अब नौकरी की डिमांड तो है नहीं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी की सप्लाई तो है लेकिन डिमांड है नहीं। नौकरी की सप्लाई तो है लेकिन डिमांड नहीं है, तो लोग क्या करते थे, अपने रिलेटिव वगैरह है ना, उनके पास रुकने का काम, और फिर अपनी तरफ से क्या लगाते थे, अप्रोच लगाते थे। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर लेबर ज्यादा अवेलेबल थी, तो एक तो वेज क्या था, लो था। दूसरा, नंबर ऑफ डेज वेटिंग, बहुत दिन तक लोगों को वेट करना पड़ता था नौकरी पाने के लिए। ये 2 लाइन लिख दोगे, ओके। व्हाट इज स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसमें क्या किया जाता है, द क्रॉप रेजिड्यू इज बर्न एंड लेफ्ट आउट द फील्ड। उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। 4 3 to 4 years till the soil will regain its fertility। इसको बोलते हैं स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आगे बात समझे। इसको नॉर्थ ईस्ट में क्या बोला जाता है, जूमिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जूमिंग। और किसी किसी जगह बोला जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। जितना लिखवाया 2 नंबर में आपकी बुक के अंदर इतना ही देर का, मोर देन सफिशिएंट। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वल्नरेबल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये आपके सिलेबस में से कट चुका है। द नीड ऑफ आवर इज टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज। क्या है, 3 चीजें ध्यान रखनी। अपने जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहला पॉइंट तो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपने को वाटर रिसोर्सेज को क्या करना है, कंजर्व करना है। क्या करना है, कंजर्व। आगे बात समझे। दूसरा क्या है, जो रेन वाटर है ना, रेन वाटर ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, वरना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु ऐसी सिटी बहुत जल्दी वाटर स्केर्सिटी से सफर करने वाली है। राइट टू रीजन ऑफ ग्रोइंग इंपोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विच रेल ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट की रेल ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में, सॉरी रोड ट्रांसपोर्ट की रेल ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में यूटिलिटी क्यों बढ़ी, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर फैसिलिटीज। ट्रेन में सीमेंट आ गया लेकिन अपना घर पे ट्रेन सीमेंट पहुंचाने नहीं आएगी। आगे बात समझिए। और रेल के कंपैरिजन में क्या है, चीपेस्ट मोड है। ये 2 एडवांटेज लिख सकते हैं। तीसरा एडवांटेज क्या लिख सकते हैं इसके कंपैरिजन में, डोर टू डोर फैसिलिटी, चीपेस्ट मोड, और ऑल वेदरिंग कंडीशन है ना, उसके अंदर रोड कहीं कहीं थोड़ा बहुत काम करता रहेगा। डिस्कस एनी 2 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 2 फंक्शन है, टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को फॉर्म करना और गवर्नमेंट क्या करना है, रन करना है। द रोल ऑफ अपोजिशन,
जब पार्टी पावर में नहीं, अपोजिशन का क्या काम है? गवर्नमेंट से क्या करना? क्वेश्चन करना, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या करना? क्रिटिसाइज करना। यू कंसिडर डेमोक्रेसी टू बी अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट ब्रीफली एक्सप्लेन। देखो, अकाउंटेबल इसलिए कि गवर्नमेंट को जनता इलेक्ट करती है, जनता ही गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रिमूव करती है। रेस्पॉन्सिबल इसलिए कि जनता ने गवर्नमेंट को बनाया इसलिए कि जनता की डिमांड को फुलफिल करे। आगे बात सुनिए। लेजिटिमेट ये है कि गवर्नमेंट खुद जनता की चुनी हुई गवर्नमेंट है, और जो इलेक्शन हुए फ्री एंड फेयर मैनर में हुए, इसलिए इसको बोलेंगे लेजिटिमेसी। ये पॉइंट बना के लिख दोगे तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, तो नंबर कटेंगे नहीं। मेंशन एनी 2 पॉइंट्स टू बी एडेड टू रीडिफाइन डेमोक्रेसी, ये आपके सिलेबस में से कट चुका है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इसमें क्या करना? दे कैन बी रीजनरेटेड, वापस इनका प्रोडक्शन हो सकता है, पैदा हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड, जब एक बार फिनिश हो गए तो वापस रीजनरेट नहीं हो पाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये क्या करते हैं? पोल्यूशन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? पोल्यूशन करते हैं। आगे बात समझे। नॉन रिन्यूएबल, ओके। एग्जांपल लिखना चाहे, सोलार, विंड, ऐसा लिख सकते हो। इसमें कोल है, पेट्रोल है, तो क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। ओनरशिप और मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगा? गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। यहां पर ओनरशिप प्लस मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगा? प्राइवेट प्लेयर के हाथ में रहेगा। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। पब्लिक सेक्टर का जो मेन टारगेट है वो क्या रहता है? वेलफेयर रहता है, जनता की क्या करनी? भलाई करनी। प्राइवेट सेक्टर का टारगेट क्या है? प्रॉफिट गेन करना। क्या गेन करना? प्रॉफिट। ओके। ब्रीफली एक्सप्लेन द लेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। बैंक की लेंडिंग एक्टिविटीज के बारे में। बैंक क्या करती है? लोन प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती है? लोन, ठीक है ना, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्रेडिट। आगे बात समझिए। और गवर्नमेंट बैंक है तो चीपर रेट पे क्या प्रोवाइड कराएगी? लोन। आगे बात समझिए। एक तो ये हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या कंडीशन है लोन के लिए? कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ठीक है, लोन लेने के लिए। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रहता है, कितना अमाउंट देना है। दूसरा चीज है कोलेटरल चाहिए, कोलेटरल में सिक्योरिटी, और रिटर्न करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। ये सारी चीजें बैंक की जो लेंडिंग एक्टिविटी होती है उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। आगे बात समझे। रूरल एरिया के अंदर अभी भी बैंक सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। डिस्क्राइब एनी 2 फैक्टर्स which made the consumer movement effective in India। 1960s के आसपास ये कंज्यूमर मूवमेंट की स्टार्ट होती है, ठीक है। इफेक्टिव कंज्यूमर मूवमेंट की वजह से गवर्नमेंट को एक्ट लेकर आना पड़ा। उस एक्ट का नाम क्या? कोपरा 1986। गवर्नमेंट को इसी एक्ट को 2019 के अंदर क्या करना पड़ा? अमेंड करना पड़ा। आगे बात सुनिए। और यह वो कंज्यूमर मूवमेंट है पूरे वर्ल्ड वाइड जिसकी वजह से 1985 में यूनाइटेड नेशन ने गाइडलाइन इशू की कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए। 2 पॉइंट हो गया। गवर्नमेंट ने एक स्कीम और चलाई कंज्यूमर मूवमेंट के लिए, जागो ग्राहक जागो, बी अवेयर कंज्यूमर। ओके। और देखते हैं क्वेश्चन बचा है? नहीं बचा। ओके। ये आपका 2023 का पेपर हो गया।